श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कल का जो दिन है ना, वो बहुत विशेष दिन है और पूज्य गुरुजी ने यहां तक वादा किया है कि आगे आने वाला जो भी रविवार का दिन होगा ना, उस दिन से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। मात्र एक छोटा सा उपाय आपको करना है। कल के दिन लाल मिर्च के 11 वाला उपाय, आपका भाग्य चमक उठेगा। आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो महा उपायों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आपको कल रविवार के दिन करने ही करने हैं, तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय है पूज्य गुरुजी ने किन लोगों को करने के लिए कहा है। पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा था कि जो शिव पंचायत है ना, शिव पंचायत का मतलब आप सबको पता है, जहां पर शिव जी विराजमान हो शिवलिंग के साथ में मैया पार्वती जी, नंदी जी, गणेश जी और कार्तिकेय जी विराजमान होते हैं, तो उसे कहा जाता है शिव पंचायत। किसी किसी जगह पर केवल शिवलिंग विराजमान होते हैं, वो नहीं। शिव पंचायत में यह कहा गया है कि अगर आपके घर में धन की आवक रुक गई है ना, कर्जा लेने की नौबत आ चुकी है, पहले धन अच्छा खासा आता था, फिर धीरे धीरे करके कम होने लगा है, कर्ज लेने की नौबत आ गई है, लोगों से मदद मांगने की जरूरत पड़ गई है, और जब आप लोगों को मदद के लिए फोन करते हो, लोग आपके फोन को इग्नोर कर देते हैं, उठाते तक नहीं है, कोई आपका साथ नहीं दे रहा है ना। तो जो रविवार का दिन पड़े, उस रविवार के दिन इस वाले उपाय को मात्र एक बार कर लीजिएगा। अगले रविवार से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। जो व्यक्ति फोन नहीं उठाता, फोन उठाना स्टार्ट कर देगा। इसके लिए आपको चाहिए क्या? सबसे पहले एक चाहिए होगा आपको गुड़ का टुकड़ा। अब ज्यादा बड़ा नहीं लेना है, छोटा सा एक गुड़ का टुकड़ा ले लेना, सिंपल सा, ठीक है। और बड़ा हो तो तोड़ लेना, एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा ले लेना। और इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे सफेद जो आपने चावल लिए हैं ना, वो चावल लेने हैं। लेकिन ये चीज जरूर ध्यान रखना, एक चुटकी चावल लेने हैं, लेकिन जितने भी चावल हो, इसका ख्याल रखना, जितने भी चावल हो वो अक्षत हो। चाहे बेशक एक चावल का दाना डालो, लेकिन आपको अक्षत डालना है, टूटा कटा फटा ना होना चाहिए, ठीक है। दो चीजें ये हो गई। तीसरी जो चीज है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है कोई सा भी एक लाल फूल आपको ले लेना है, ठीक है। जो लाल फूल आपको मिल जाए। आपको यहां पर जो दिखाई दे रहा है जो कि गुड़हल का फूल है, कोई जरूरी नहीं है कि आप गुड़हल का ही फूल लें, आपको जो लाल फूल मिल जाए वो आप लाल फूल ले लेना, ठीक है। और इसी के साथ में सबसे महत्वपूर्ण लाल मिर्च के 11 बीज। बीज का मतलब क्या है? जैसे कि ये वाली जो लाल मिर्च होती है, इसके अंदर ये इस तरीके के दाने निकलते हैं ना, इस तरीके के आपको दाने लेने हैं। कितने? 11 दाने, 11 बीज आपको लेने हैं। और एक तांबे का कलश ले लेना। इस तांबे के कलश के अंदर आपको इन समस्त चीजों को डाल देना है। एक लाल फूल, एक गुड़ का टुकड़ा ना, लाल मिर्च के 11 दाने और साथ ही साथ चावल, सबको डाल देना और इसको पूरा भर लेना अपने से, ठीक है। रविवार के दिन जब भी आप स्नान करें, स्नान करने के पश्चात आपको इसी वाले कलश से सूर्य भगवान जी को अर्घ देना है ना। अब अर्घ देने का जो नियम है वो भी आपको जान लेना है किस तरीके से। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी आप सूर्य भगवान को अर्घ दें, तो उस समय पर आपके या तो मस्तक पर या फिर आपके तन पर कोई ना कोई एक सफेद रंग का साफा या कुछ भी आपका डला हुआ रहना चाहिए। जिस लोटे से आप अर्घ दे रहे हैं, उसे दोनों हाथों में पकड़ के जब आप अर्घ देंगे तो वो आपके सिर से 8 इंच ऊपर होना चाहिए। तीसरी चीज, आपकी मुख और नासिका बिल्कुल उच्च स्थल पर होनी चाहिए, सूर्य के सम्मुख में, ठीक है। और सूर्य भगवान की जो 12 मंत्र हैं, है ना, मैंने आपको कई बार बताया गया होगा, 12 मंत्र, जो भी आपको मंत्र आता हो, जैसे कि मैं आपको यहां पर कुछ एक मंत्रों के बारे में बता देता हूं। नहीं आता तो ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का स्मरण करके, ठीक है। वरना तो ये 12 मंत्राय नमः, ओम सर्वय नमः, सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगय नमः, ओम नय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम मार्कार्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। अगर आपको इन मंत्रों से कोई सा याद नहीं है, तो सबसे सिंपल और सबसे अचूक मंत्र होता है ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का स्मरण करते हुए आपको संपूर्ण जल को वहां का वहीं समर्पित कर देना है। खड़े होकर के 3 बार अपने ही स्थान पर घूम करके सूर्य भगवान जी की परिक्रमा दे लेना। काफी सारे लोग कहते हैं कि सर यहाँ पे जो ये छींटे गिरते हैं पैरों पर, उसका दोष लगता है। नहीं,
ये कोई असामाजिक तत्व वाले जो लोग हैं वो इस तरीके की भ्रांतियां फैलाते हैं। लोगों ने अपने घर में सूर्य भगवान को जल समर्पित करना बंद कर दिया है। सूर्य को जल समर्पित करने मात्र से आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह की मजबूत स्थिति होती है, जो कि आपको हमेशा उन्नति के मार्ग पर लेकर के जाती है। एक बार इस उपाय को एक रविवार के दिन करना, अगले रविवार से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट होगी। साथ ही साथ जो नहीं उठाता फोन उठाना स्टार्ट कर देगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं हम लोग अब दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, इस चीज के बारे में ख्याल रखना। देखिए, दूसरा वाला उपाय के लिए है कि जीवन में अगर आपके के बाद एक दुख, एक कष्ट, एक के बाद एक परेशानी आती ही चली जा रही, खत्म ले रही, मतलब आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, लड़ के हार चुके हो, सब कुछ करके देख लिया, तो एक बार इस वाले उपाय को करना। अच्छा, इस वाले उपाय को करना किस दिन है, उस चीज के बारे में ख्याल रखना। इस वाले उपाय को आप कोई सा भी सोमवार का दिन, प्रदोष का दिन, एकादशी का दिन, शिवरात्रि का दिन, है ना, चतुर्थी का दिन, ये जितनी भी विशेष तिथियां होती हैं उनमें से किसी भी एक विशेष तिथि को आपको कर लेना है। इसके लिए आपको 3 दीपक तैयार करने हैं। ध्यान रखना, तीनों के तीनों दीपक जो होंगे ना, वो किसके होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। जिसमें से दो जो दीपक होंगे वो आपको घी के बनाने हैं, है ना, और एक में भरना होगा तेल, चाहे तिल का चाहे सरसों का, जो तेल मिल जाए वो तेल भरना, 2 में आपको घी भरना है और सभी में लगेगी गोल बातियां, ठीक है, गोल बाती। ऐसे 3 दीपक, चाहे आटे का बना लो, मिट्टी का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 दीपक बना लेना। इसी के साथ में आपको गिन करके ले लेनी होंगी 7 लौंग, ठीक है। जो भी आप लौंग लो ना, पूर्ण होनी चाहिए, ऊपर का फूल भी होना चाहिए, इस तरीके से फूल। और थोड़े से लेने होंगे आपको काले तिल, कितने, मात्र 1 चुटकी आपको काले तिल ले लेने हैं। लिख भी देता हूं मैं ताकि आप समझ सको। 1 चुटकी काले तिल, और लक्ष्मी के तौर पर जो आपको सिक्का मिल जाए, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, वो सिक्का ले लेना, ठीक है। अब जब भी आप इस उपाय को करने जाएंगे किसी भी विशेष तिथि के दिन, तो जो आपने 3 दीपक तैयार किए हैं, है ना, इनमें से एक घी का दीपक आपको अपने घर के मंदिर में लगा करके अपनी कामना बोल करके जाना है। कहां पर, घर के मंदिर में 1 दीपक, बाकी जो 1 दीपक का और 1 दीपक तेल का बचा है से लेकर के, और बाकी जो लौंग, काले तिल और सिक्का जो बचा है, उन सभी को लेकर के किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में आपको पहुंच जाना है। किसी भी समय पर चले जाना, सुबह जाना चाहो सुबह, शाम को जाना चाहो शाम को। यहां पर जैसे, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो आप लौंग, काले तिल और सिक्का लिया है, अपने दाहिने हाथ में लेकर के, लौंग, काले तिल और सिक्का लेकर के अपने दाहिने हाथ में लेकर के अपने सिर के ऊपर से ही आपको घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार उतारना है। कितनी बार, 21 बार उतारा करना है। और एक वहां पर छोटा सा खोदना, उसके अंदर ये सारी की सारी चीजें डाल करके उसे दबा देना। दबा दोगे, दबा देने के पश्चात आपको वहीं पर आसन लगा करके बैठ जाना है। और आसन लगाने के पश्चात ध्यान से सुनिएगा, जो आपका राइट हैंड है ना, राइट हैंड, दायां हाथ, उस दाएं हाथ की तरफ में आपको जो 2 दीपक लेकर के आए हो ना, उसमें से घी का दीपक आपको राइट हैंड की तरफ, और जो लेफ्ट है ना, बायां, उधर की तेल का दीपक से लगा लेना है। और यहां पर आपको पैर मुख करके बैठ जाना है। महादेव जी का जो मंत्र आपको आता है, जो भी मंत्र आपको आता है, उस मंत्र का स्मरण आपको 108 बार करना है। महादेव जी से विनती करके, कामना करके, ढोक दे करके वापस अपने घर की तरफ चले आ जाइएगा। मात्र एक बार कीजिएगा, उसी दिन से बाबा आपका हाथ थाम लेगा, आपके जीवन के सारे कष्टों को खत्म कर देगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिए। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो सबसे बड़ी चीज की जो अभिलाषा होती है, वो होती है उसका मान सम्मान। आप चाहते हो मान सम्मान, जिस जगह पर आप काम करते हो वहां आपका मान सम्मान हो, आपकी बात को महत्व दिया जाए, है ना, आप हो बढ़े, है ना, आप बढ़े, संपत्ति बढ़े, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति हो, ठीक है। तो पहले उपाय को करने का एक खास नियम आज बता रहा हूं। टोटल 21 रविवार करने हैं। 21 रविवार का क्रम है, पुराणों में कहा गया है। जो भी रविवार का दिन आ जाए, उस दिन आपको लगातार 21 रविवार करने हैं। देखिए, आपको क्या क्या चाहिए होगा, थोड़ा सा लाल चंदन, कितना, मात्र 1 चुटकी आपको लाल चंदन चाहिए। इसी के साथ में आपको चाहिए होगी 1 से 2 कलियां केसर की। इस चीज का ख्याल रखना, केसर की 1 से 2 कलियां लेना है, जाही लेना है। और गिन करके गेहूं के कितने दाने, 7 दाने गेहूं के ले लेना है, ठीक। अब ये जो तीनों चीजें हैं, रविवार के दिन जब भी आप स्नान करेंगे, है ना, तो स्नान करने के आधे घंटे पहले
अपने नहाने की बाल्टी में इन तीनों चीजों को डालना है ना। और सूर्य मंत्र जो भी आपको आता है, पहले भी मैंने बता दिया, 12 में से जो भी आपको आता है, कोई सा भी मंत्र आपको बोलते हुए इसी जल से स्नान करना है। और स्नान करने के पश्चात 1 लोटे जल से आपको सूर्य भगवान जी को अर्घ देना स्टार्ट कर देना। 21 रविवार का क्रम है महाराज, 21 रविवार के दिन महादेव आपको कितना देता है बताइएगा जरूर। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।